28 फरवरी 2013 के शुरुआती घंटों में एक दुखद और अप्रत्याशित घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। फ्लोरिडा के सैफनर के निवासी जेफ बुश अपने बेडरूम में सो रहे थे जब एक विशाल सिंखहोल सीधे उनके नीचे खुल गया। प्राकृतिक आपदा ने बुश और उनके पूरे बेडरूम को निगल लिया, जिससे उनका परिवार और समुदाय सदमे और अविश्वास की स्थिति में आ गया। बुश का शरीर कभी बरामद नहीं हुआ, प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति के एक उदास अनुस्मारक के रूप में सेवा कर रहा था। घटना के समय जेफ बुश के भाई जेरेमी बुश घर में मौजूद थे। उसने बताया कि जोर की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उसके भाई की मदद के लिए चीख पुकार मच गई। जेफ को बचाने के लिए जेरेमी के साहसी प्रयासों के बावजूद सिंकहोल की अस्थिर जमीन और तेजी से विस्तार ने उस तक पहुंचना असंभव बना दिया। हिल्सबोरो काउंटी फायर रेस्क्यू के उत्तरदाता और अन्य आपातकालीन कर्मचारी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जेफ को बचाने के उनके प्रयास व्यर्थ रहे। सिंकहोल ने उसे पूरा निगल लिया था, जिससे उसके ठिकाने का कोई पता नहीं चल रहा था। सिंकहोल्स एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना है जो घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट के विघटन से उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया भूमिगत रिक्तियों का निर्माण करती है जो अंततः ढह सकती है, जिससे सतह पर सिंकहोल बन सकता है। फ्लोरिडा विशेष रूप से अपने भूगर्भीय मेकअप के कारण सिंकहोल्स के लिए अतिसंवेदनशील है, जिसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर होता है। राज्य का प्रचुर भूजल भी इन भूगर्भीय खतरों के निर्माण में योगदान देता है। दुखद घटना के बाद इंजीनियरों ने क्षेत्र का आकलन किया और निर्धारित किया कि सिंकहोल लगभग 20 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा था। अस्थिर जमीन और आगे गिरने की संभावना के कारण पूरे घर की निंदा की गई और उसे ध्वस्त कर दिया गया। भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए सिंकहोल साइट को बजरी और सीमेंट से भर दिया गया था। पुनर्प्राप्ति के व्यापक प्रयासों के बावजूद जेफ बुश का शरीर कभी नहीं मिला। परिवार को उनके नुकसान की दिल दहला देने वाली वास्तविकता के साथ छोड़ दिया। जेफ बुश की कहानी प्राकृतिक आपदाओं की अप्रत्याशित और विनाशकारी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती है। भूवैज्ञानिक खतरों को समझने और तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके परिवार और समुदाय पर उनके नुकसान का प्रभाव प्रतिध्वनित होता रहता है। सिंकहोल जागरूकता और रोकथाम के उपायों को तब से अधिक प्रमुखता मिली है, इस आशा के साथ कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता है। जेफ बुश की स्मृति जीवित है, जीवन की नाजुकता और प्रकृति की कठोर शक्ति के लिए एक वसीयतनामा।